बात करेंगे सतना की, जहां हाइड्रोलिक क्रेन में फंसे सांसद को गुस्सा आ गया। हाइड्रोलिक क्रेन के कर्मचारी को सांसद ने थप्पड़ मार दिया। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान थप्पड़ जड़ा है। माल्यार्पण के लिए हाइड्रोलिक क्रेन से सांसद को उठाया था। वापसी के दौरान अचानक से ये क्रेन अटक गई थी और असंतुलन के चलते सांसद गणेश सिंह यहां पर नाराज हो गए। तो ये तस्वीरें देखिए, सतना से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हाइड्रोलिक क्रेन की तस्वीरें। आप जरा देखिए, यहाँ पर जो सांसद जी हैं वो फंसे हुए थे, गुस्सा आता है और उसके बाद हाइड्रोलिक क्रेन के कर्मचारी को आप देखिए थप्पड़ किस तरीके से उन्होंने जड़ा है। तो बता दें, रन फॉर यूनिटी का ये कार्यक्रम था। इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ जब सांसद जी ने कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज्ञान शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। ज्ञान, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, हुआ क्या था वहां मौके पर कि सांसद जी को इतना गुस्सा आ गया कि थप्पड़ जड़ दिया कर्मचारी को? बेसिकली वहां पर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पे माल्यार्पण का था, क्योंकि रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम था और रन फॉर यूनिटी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की वहां मूर्ति थी, तो वहां मूर्तियों में माल्यार्पण का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के लिए उसमें जो हाइड्रोलिक क्रेन थी, उसमें जो एक चैम्बर होता है, उसमें बैठकर सांसद और जिलाध्यक्ष, क्योंकि वैसे वहां पर जगह बहुत कम होती है, लेकिन सांसद के साथ जिलाध्यक्ष भी उसमें शामिल हो गए। तो वहां से निकलने में चूंकि वो थोड़ी सी फंस से गए, तो निकलने का वो प्रयास कर रहे थे। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो ऑपरेटर था वहां पर, तो वो उसको प्रयास कर रहा था बार बार कि वो ऊपर नीचे ऐसा कर सके कि सांसद जी आसानी से निकल जाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वो वहां फंस गए और उसको लेकर वो थोड़ी सी इरिटेट हो गए। और जब वहां पर ऑपरेटर गया तो उस बार उल्टे हाथ से उसको थप्पड़ मारा, आज होगा क्योंकि फंस गए थे वो वहां पर। तो उसको लेकर हाइड्रोलिक ऑपरेटर के साथ हुई और जो नगर पालिक निगम का एक कर्मचारी था, उसका भी नाम भी गणेश ही था उसका। और यूनिटी का कार्यक्रम चल रहा था। अब चूंकि इसको लेकर राजनीति गर्मा गई, चूंकि कैमरे के सामने इतना बड़ा घटनाक्रम घटित हो गया। जी तो बिल्कुल कैमरे के सामने ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। अब सवाल ये भी है कि गुस्सा आया तो बोला भी जा सकता था, लेकिन सांसद जी ने सीधे हाथ उठा दिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मतलब वो ज्यादा ही गुस्से में उन्हें जो है कर्मचारी उनको निकालने के लिए, कर्मचारी जहां ऑपरेटर बैठता है और जहां पर ये हाइड्रोलिक लिफ्ट थी उसके बीच में होता है, तो कर्मचारी अपनी पोजीशन से निकलकर उनके पास सहायता करने के उद्देश्य से ही जा रहा था। तो आप देख सकते हो उस वीडियो में कि वो वहां पर पास में जा रहा था, लेकिन सांसद जी फंसे थे अपने। अब उसमें फंसने में उस हाइड्रोलिक ऑपरेटर की कोई गलती नहीं थी। कहीं ना कहीं चूंकि वहां पर जगह बहुत छोटी सी होती है और वहां पर चूंकि एक जन का प्रोविजन होता है और उसमें 2 लोग चले गए। क्योंकि अब राजनीति में आज क्या हो गया है कि लोग जेसीबी में और हाइड्रोलिक लिफ्ट में बैठकर माल्यार्पण की जो मूर्तियां होती है वो इतनी ऊंची होती है कि मैनुअली वहां तक पहुंचकर माल्यार्पण करना संभव होता है। तो इसलिए हाइड्रोलिक लिफ्ट के सहारे से माल्यार्पण किया जा रहा था। जिलाध्यक्ष भगवती पांडे भी 11th आवर में उसमें घुस गए। अब चूंकि एक आदमी के स्थान पर जब 2 आदमी चले जाएंगे तो बनी सी बात है कि वहां पर स्थितियां उतनी सहज नहीं रह जाती हैं। उसको लेकर ही सांसद जी वहां फंस गए। अब निकलने में उनको ये लगा कि ऑपरेटर की गलती है, चूंकि गलती तो जिलाध्यक्ष की है, क्योंकि वो वहां पर एक आदमी का प्रोविजन था, 2 आदमी चले गए और वो अचानक इतना तैश में आ गए कि उन्होंने जो है बैठे बैठे वो निकालने आ रहा था और उसको ऊपर थप्पड़ जड़ दिया। तो कहीं ना कहीं अपने आप में लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आम जन के ऊपर इस प्रकार से जनप्रतिनिधि का ये जो हमला हुआ या जिस प्रकार से आक्रोश हुआ, इसे कहीं भी उचित नहीं माना जा सकता है। बिल्कुल, जैसे कि आपने ज्ञान थोड़ी देर पहले जिक्र किया, इन तस्वीरों में जरा गौर से देखें तो यही समझ में आता है कि क्रेन जैसे नीचे होती है, ये जो कर्मचारी है आगे की तरफ हाथ बढ़ाता है मदद के लिए। लेकिन क्या ये समझा जाए कि सांसद महोदय जी से समझने में उनसे चूक हो गई? मतलब वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए। उस आदमी का, वो जो ऑपरेटर था, उसका उद्देश्य वहां से उतर कर सिर्फ उनको बाहर निकालना ही था। तो उस जो कर्मचारी था उसका तो उद्देश्य कहीं ना कहीं सकारात्मक था, अच्छा था। अब उन्हें वो जो वहां जिस प्रकार से दुविधापूर्ण स्थिति में फंस चुके थे, हाइड्रोलिक में उससे निकालना चाहता था, लेकिन सांसद जी चूंकि निकल नहीं पा रहे थे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने 2-3 बार प्रयास किया, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। तो वो उससे अचानक से गुस्सा गए और उन्हें अचानक ही अप्रत्याशित रूप से, गणेश सिंह 5 बार के सांसद हैं और सामान्यतः गणेश सिंह को कभी इस प्रकार की मुद्दे में गुस्से में नहीं देखा जाता।
अप्रत्याशित रूप से जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण ही से कहा जाएगा। बिल्कुल इसी सवाल पर मैं आने वाली थी ज्ञान, चूंकि सांसद गणेश की बात की जाए, गणेश जी की, तो कभी ऐसे गुस्से में इनकी तस्वीरें हमने देखी नहीं है। शायद ये पहली दफा है जो हम इस तरह की तस्वीर देख रहे हैं कि वो इतने गुस्से में नजर आए और उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। अब सवाल ये भी उठता है कि जब कोई जनप्रतिनिधि इस तरीके से गुस्सा करता है और नाराजगी कुछ इस तरीके से जाहिर की जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल होने का भी थोड़ा सा डर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए क्या है, गणेश सिंह 5वें बार के सांसद है सतना में, और मैं 25 साल से उनके साथ में देख रहा हूं, जर्नलिज्म में हम लोग साथ में जुड़े रहे हैं, तो कहीं पे भी सार्वजनिक जीवन में गणेश सिंह का रुख, उनके ऊपर कितने बार भी आरोप प्रत्यारोप के दौर भी आए तो उन्होंने कभी भी इस प्रकार का कभी रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन आज ना जाने किस प्रकार से क्या परिस्थितियां वहां पर रही, वो फंस गए थे, इरिटेट हो गए वो, और ये अचानक सा घटनाक्रम घटित हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि के रूप में एक मर्यादित छवि होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं ये इस बार अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। और एक वो ऑपरेटर जो होता है, हाइड्रोलिक ऑपरेटर होता है, वो बहुत छोटा सा आदमी होता है, अदना सा कर्मचारी होता है, और अगर उसके साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है तो कहीं ना कहीं इसे सभ्य समाज में सराहा नहीं जाएगा। जनप्रतिनिधियों से आदमी यही आशा करता है कि जब लोग उनका सम्मान करते हैं वो भी आम जनता का उतना ही सम्मान करे, तो दोनों तरफ से सौहार्द बना रहता है। ज्ञान, इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या आपकी सांसद महोदय जी से कोई बातचीत हुई है इस बारे में? नहीं, अभी ये महज 20-25 मिनट पहले का ही घटनाक्रम है, अभी महज आधा घंटा हुआ है। अभी सांसद जी का फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हम हैं उस प्रकार से मीडिया के तमाम लोग उनसे जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन जल्द ही उनसे कनेक्ट होगा और जल्द ही हम उनसे वर्जन लेके आपको जरूर अपडेट करेंगे। और जिस कर्मचारी को थप्पड़ जड़ा है उसकी बात की जाए तो उससे कोई बातचीत हो पाई है? उसने क्या कुछ बताया? तब से वो कर्मचारी अभी मिल नहीं रहा है। बेसिकली वो जो कर्मचारी है वह नगर पालिका निगम का ही कर्मचारी है और हाइड्रोलिक का कर्मचारी है। उसके बारे में भी लोग बताते हैं कि वो बहुत सीधा सा कर्मचारी है और सामान्यतः आज तक उसका भी नगर पालिका निगम में कभी कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। मतलब इसमें अभी एक पहलू और भी मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि विंध्य की राजनीति जो है बहुत जातिगत है, तो कहीं अभी इस मामले का तूल पकड़ाकर इसका कोई राजनीतिक ध्रुवीकरण ना हो कहीं, और कहीं अभी इस मामले को अन्य दिशा से ले जाकर इसका और राजनीतिकरण ना किया जाए, इसकी भी संभावनाएं बलवती होती जा रही है। क्योंकि सतना के अंदर पटेल जाति, कुशवाहा जाति, ब्राह्मण, और यहाँ जातिगत समीकरणों के आधार पर भी बहुत सारे घटनाक्रम घटित होते हैं। तो जिस प्रकार से अभी ये घटनाक्रम घटित हुआ है, इसे महज इतने में ही समाप्त हो जाएगा, तो ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना होगी। क्योंकि अभी उसका पक्ष नहीं आया, उसकी शिकायत नहीं आई, इसलिए शासन प्रशासन के लोग भी यही कह रहे हैं कि अभी जब उसका पक्ष सामने आएगा तभी इस मामले में और भी आगे किसी कार्रवाई की बात कही जा सकती है। बिल्कुल, तो इसमें क्या कुछ प्रतिक्रिया सांसद जी की तरफ से आती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तो बैठे बिठाए विपक्ष को यहाँ पर मुद्दा राजनीति के लिए मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान आपका तमाम जानकारी के लिए।